इकनॉमिक खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन बनती नज़र आ रही है, जो भट्टी साहब ने कल खबर दी थी। हुकूमत को इंतखाबी इस्लाहात की बड़ी जल्दी है, वो चाहते हैं कि क्या अगले इलेक्शन से पहले पहले ये जो फ्रॉड है, और भट्टी साहब जिसकी तरफ इशारा भी करते रहे, मलिक साहब भी, उसकी कोई सदेबाब हो सके। हम एक इंतहाई मुश्किल माशी सूरत हाल में फंस चुके हैं और टॉप लेवल पर अब इसका चर्चा होना शुरू हो गया, और कल आपने भी ये खबर दी थी। आज इस हवाले से और भी खबरें सामने आई हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये अब यहाँ से निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि अब मुद्दा किस पे डालेंगे, ये जो इकोनॉमिक में हमारी बर्बादी हुई और कर्जा अदा नहीं हो पा रहा। मैं आपको जिम्मेदार रिलायबल सोर्सेज की बात बता रहा हूँ। उनका कहना था 2017 को बुलाया गया कुछ लोगों को, उन्हें कहा कि ये जो मुल्क की आप तबाह हाली कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कमीशन पे पैसे ले रहे हैं, बड़े बड़े इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, आप नहीं, उसमें कमीशन लिया जा रहा है, आप महंगे एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। उसी के बाद मोहतरम मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, दुआ करें हमारी नेक्स्ट टाइम हुकूमत ना आए। इन्हें ऐसे लगता था, मेरे ख्याल में, नवाज शरीफ एंड कंपनी को, नून लीग को, कि नेक्स्ट इलेक्शन इमरान खान जीतने जा रहा है और उस मुल्क को जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करवाना चाहते थे। ये मेरी इंफॉर्मेशन है कि इतना महंगे महंगे कर्जे ले लो कि इसको अदा करना चाहे भी तो मुमकिन ना रहे। ये भी नहीं सोचा कि आइंदा हम भी आ सकते हैं। नहीं देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब को उन्होंने कहा कि यार ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में आप ले जा रहे हैं, इतनी ये जो मुल्क आता रोता है कि आप कमीशन मांगते हो। उन्होंने कहा सर मुझे भी पता ये मुल्क नहीं अब चल सकता, अल्लाह करे हमारी हुकूमत ना आए। आज मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने, आपने एक उनका सुना नहीं, ब्रिटिश हाई कमीशन किसी को मिले हैं, उन्होंने कहा हमारा दूसरा घर बरतानिया नहीं, आपका असल घर बरतानिया। कादी साहब आपके हो में फिर घर वो नहीं, 5 अरब के या 50 अरब की प्रॉपर्टी हो, पाउंडों की, असल घर वही है। तो फिर आपको पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है, सो व्हाट, पाकिस्तान भूखा मरता है, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा भट्टी साहब, मैं खबर पे दोबारा आता हूँ, इस पे आगे आते हैं। अब खबर ये भी आ रही है कि 2016 में मीटिंग होती है जिसमें अस्करी क़यादत भी बैठी है, और फवाद हसन फवाद कह रहे हैं कि ये कर्जे वापस, और नवाज शरीफ साहब भी कंसर्न का इजहार कर रहे हैं, मगर डार साहब अड़े हुए थे। भाईजान मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब देखिए, आप हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि मुल्क की इकानमी, अशराफिया की इकानमी सही चलेगी या मुल्क की, अवाम का पैसे मुफ्त, बड़े बड़े कमीशन लेके, हराम का पैसा लेके, बड़ी बड़ी कमीशन लेके एग्रीमेंट करोगे, अपना हिस्सा लोगे तो अवाम पे बोझ डालोगे ना। बिल तो अवाम नहीं देना, गैस बिजली पानी बिल तो अवाम ने देना, ये तो शराफिया के लिए तो पीनट है। अच्छा मुझे ये बताएं भट्टी साहब और फिर मलिक साहब, आपकी ये जो मुलाकातें कर रहे हैं, ये इधर से जाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? नहीं, आज उन्होंने हाई कोर्ट में कर दिया है। हमने इसी प्रोग्राम में गुजारिश की थी, जो आईन और कानून के मुताबिक गुफ्तगू हुई थी, यानी माहिरीन से, शहबाज साहब से, पहले बेल और फिर बैरून मुल्क जाना, ये हिस्सा है उसका। पहले मैं आपकी बात ही आपको सुना देता हूँ ना, तो फिर उसके बाद आप सुनाए नहीं जरा। खबरें भी आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब का जो पहला एजेंडा ये है, वो बड़े भाईजान से अपना आशीर्वाद लेने लंदन जाएंगे। अब देखें उसको इजाज़त मिलती है कि नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि तजिया ये कह रहा है तो बाहर भी जा सकते। मैं गुजारिश करता हूँ, जा नहीं सकते, जाएंगे, टाइम का मैं ये तजिया कह रहा है, नहीं खबर है। अच्छा ये खबर है या तजिया है, जो भी है, तो अब ये क्या निकल क्यों, इसके पीछे उनका मोटिव क्या है? काजी सब स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। मोहतरम शहबाज साहब जब गए थे तो मुझे आप जैसे किसी साहिब इल्म ने लंदन से कहा कि इनसे उनकी मुलाकात होगी, और कुछ मुलाकातें टीवी पे नहीं आएंगी, कुछ मुलाकातें टीवी में ना फुटेज आएगी, ना प्रेस रिलीज आएगी, ना ट्वीट आएगा। ये मुल्क किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। यूरोपीय यूनियन का बयान आ जाना, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब चले जाना, शौकत तरीन साहब ने कहना कि 4 महीने बाद तो ये मुल्क ही ख़त्म हो जाएगा, इन कर्ज़ों की तरह चल नहीं रहा। इस सारी स्कीम को पिछले 30 सालों में आप बड़ी मेहनत करके आपके हुक्मरान लाए हैं, और इमरान खान से ये संभल नहीं सका, इतना वज़न पड़ा कि वो बैलेंस नहीं रहे। मेरी ज़ाती ख्याल में शहबाज साहब को इजाज़त मिल जाएगी आइन और ऐन कानून के मुताबिक। मुस्तकिलन जा रहे हैं या कुछ खास वक्त? नहीं, अगर हालात ठीक हुए तो वापस आ जाएंगे। हालात ठीक से क्या मुराद आपकी, कि यहाँ इक़्तिदार दोबारा मिले उनको? तो देखें, नवाज शरीफ को 2022 या 23 को एक तरीन शख्सियत को अहम तरीन जिम्मेदारी मिल रही है। उसने कहा तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारा भाई की और तुम्हारा एजेंडा अलग है। अगर अब इलेक्शन होंगे तो शहबाज साहब और हमजा शहबाज साहब की
पार्टी पर और ओहदों पर गिरफ्त हो जाएगी। तई तक ले जाओ, मैं आपको सब कुछ करा दूंगा, आपको क्लियर भी करा दूंगा, आप इलेक्शन लड़ें, आप चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने। ये भी साजिश शुरू हो चुकी है और इस सिलसिले में जिन्होंने फेवर लेनी है और देनी है उनमें मामलात भी तय हो गए हैं। चलें भट्टी साहब, स्क्रिप्ट बाज़ औक़ात मलिक साहब ये भी होता है कि स्क्रिप्ट लिखते हम कुछ और हैं, बनता कुछ और है। नहीं, यहाँ तो स्क्रिप्ट बड़ा चलता है। जनरल मुशर्रफ आया था तो नवाज शरीफ पे दहशत गर्दी का केस बन गया था और उसमें शायद उम्र कैद सजा थी या फांसी हो सकती है। मैं केस की बात करूँ, कोई बाहर से कोई अच्छा से हमारा दोस्त है, इस्लामी भाई है, वो भाई साहब आए तो पता लगा जहाज़, वो भट्टी साहब ने 5-6 दफ़ा वाक़या सुनाया कि सारे लोग बैठे थे तो पता लगा जहाज़ पे हम जा रहे हैं, फिर 10 साल बाद पता लगा जनाब वो वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को एक बात का पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होने हैं, पाकिस्तान में हमने आना कब है, पाकिस्तान से हमने जाना कब है। इसका पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम से कोई ताल्लुक नहीं, इसीलिए वो मेरा एक सवाल आपसे, और मैं मेरे मुँह में खाक जो मैं ये बात कर रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ। एक जहाज़ है वो डूब रहा है और ऊपर के उसके मालकान लड़ रहे हैं कि कप्तान कौन बनेगा। भी उसका सिंपल जवाब है, मुझे 1 मिनट दे दे। क्रैशन सी बात है जो आपने पहला सवाल किया। देखे भट्टी साहब ये दायरा चला रहे हैं, अल्लाह ताला ने इनको एक इज्जत दी है, तो इनका काम ये नहीं। इमरान खान ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि मैं कमीशन बैठाने लगा हूँ, 110 अरब का कर्जा है, $1 बिलियन का है। आप बता दें मुझे भी, इतना कर्जा है 70 साल में है, भट्टी साहब ने इतना लिया, ताहिर मलिक ने इतना लिया, काजी ने इतना लिया, दूध का दूध पानी का पानी, 2 मैं यही सवाल आपकी तरफ ले आता हूं। एक जहाज है खतरे में लग रहा है, खतरे में लग रहा है और उसके जो ऊपर लोग हैं वो कह रहे हैं मैं 1923 मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर। कैसा पागल हो गए। आपका सवाल बड़ा अहम है। आपने फरमाया एक जहाज है खतरे में लग रहा है। हाँ, जब खतरे में उसकी कप्तानी में लड़ाई हो रही नहीं, जब खतरे की तरफ गिरने लगा तो कप्तान रहने के लिए लोग भागेंगे, कप्तान के नाम से भागेंगे। जब तक ये खतरे के गहराई में गिरता नहीं उस वक्त तक इसको पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा सा आवाम के जिस्म में गोश्त और खून है, अभी वो निचोड़ना है। अल्लाह ना करे हमारे मुंह में खाक, अल्लाह ताला इस मुल्क को दुनिया का तरक्की याफ्ता अमन पसंद मुल्क बनाए। ये जो गए है ना बाहर प्रॉपर्टी इसलिए बना रहे हैं कि इधर कुछ हो जाए जाके उधर सेफ रहें। इनका कोई मकसद है। नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे? कोरोना तो सबसे ज़्यादा खौफनाक यूके में था, जितनी उनको बीमारियां, उन्हें तो उधर आधा घंटा नहीं रुकना चाहिए था, फौरी तौर पे पाकिस्तान आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आए? ये जो आज सीटों पे लड़ रहे हैं, कप्तानी के लिए लड़ रहे हैं, ये इस जहाज़ के करीब से नहीं गुजरेंगे। इनका वतन होगा लंदन, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड। इनका पाकिस्तान नहीं ठिकाना होगा। पाकिस्तान ना इनकी रास्ता है ना मंजिल है, सिर्फ विजिटिंग प्रोफेसर हैं, इक़्तिदार में लूटने आते हैं। 7 समुंदर पार जाना है, 7 समुंदर पार जाना है, ये अरबों की प्रॉपर्टी देखनी है, अपनी खरबों की। जब तक हमने करप्शन को माँ बहन की गाली ना समझी और इसके खिलाफ एज ए नेशन जहाद ना किया तो हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। अच्छा, एक बात सुन लेना, मैं मुल्क के नाम पे कर्जा लेता हूँ 10 अरब, 3 अरब पहले ही मुझे आ जाता है, भाड़ में जाए मुल्क। 3 अरब मेरा तो बाहर प्रॉपर्टी बन गई, पंक्चरों की दुकान से मैं खरबों रुपए का मालिक बन गया। तो यार मैंने नोट चबड़े ने की करना जो और ये तो की देगी। देखे, इन्हें काश ये समझाए इन लोगों को कि ना कब्र में लॉकर होता है, ना कफन की जेब होती है, ना उधर मुंशी होता है, ना उधर बैंक अकाउंट होता है, ना चेक। आज हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, गंदे पानी से मर रहे हैं, स्टैंडर्ड ग्रोथ से मर रहे हैं। 5 में से 3 माएँ जो हैं वो खतरे में होती हैं क्योंकि उनकी एनेमिक हैं। तो ये इतनी बड़ी मसैकर और कत्लेआम करने वाले ये अब इबादत का ड्रामा करते हैं, अल्लाह इनकी बातें मानेगा?